अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, ये पेंट विंडो है जो आपको नज़र आ रही है। ये पेंट विंडो है। किसी विंडो के मुख्तलिफ़ हिस्सों के बारे में मालूमात हासिल कीजिए। यानी कोई भी विंडो जो आपके सामने खुली होती है उसमें बहुत सारे हिस्से होते हैं, तो उसके बारे में मालूमात हासिल करने के बारे में कहा जा रहा है। इसमें सबसे पहले क्या है, स्क्रीन को छोटा करने वाले मिनिमाइज बटन और मैक्सिमाइज बटन से आप विंडो को छोटा कर सकते हैं, लेकिन विंडो पर काम जारी रहेगा। स्क्रीन को छोटा करने वाले मिनिमाइज बटन से आप विंडो को छोटा कर सकते हैं, लेकिन विंडो पर काम जारी रहेगा, यानी विंडो खुली रहेगी। ये विंडो दिखाई दे रही है। और मीनू बार पर ऑप्शन और एक्शन के बारे में मीनूज जाहिर होते हैं। ये मीनू बार है। इसमें जो है जो चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेंगी, मेनू बार पर ऑप्शन और एक्शन के बारे में मीनूज जाहिर होते हैं। और ये है नीला जो है टाइटल बार पर प्रोग्राम या फोल्डर का नाम जाहिर होता है। यानी जैसे ये लिखा हुआ है, ये फोल्डर का नाम है पेंट, और ये सारी चीज़ें इसकी नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर है क्लोज बटन। ये सबसे पहले जो क्रॉस का निशान है वो क्लोज बटन कहलाता है। क्लोज बटन से विंडो बंद हो जाती है। और यहाँ पर जो छोटा सा नज़र आ रहा है ये मिनिमाइज बटन नज़र आ रहा है बीच में। और रीसाइज बटन से आप विंडो को पूरे या छोटे स्क्रीन पर ला सकते हैं। तो ये विंडो को पूरे स्क्रीन पर लाना है या छोटा करना है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। इसको बोलते हैं बीच वाले को रीसाइज बटन। तो सबसे लास्ट में हो गया कोने पर क्रॉस बटन जो है वो क्लोज बटन है, विंडो को बंद करने के लिए। और रीसाइज बटन बीच में है, यानी छोटा और बड़ा करने के लिए विंडो को। और मिनिमाइज करने के लिए जो है वो ये जो नीचे निशान बना हुआ है माइनस जैसा, इसके ज़रिए से विंडो को छोटा किया जा सकता है। बाकी नीचे दिया हुआ है डिप्रेस्ड बटन विंडो के खुले होने और काम करने को जाहिर करता है। यानी ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पेंट खुला हुआ है तो इसको ये जाहिर कर रहा है कि ये विंडो खुली हुई है। चाहे वो मिनिमाइज हो, दिखाई ना दे रही हो, लेकिन ये बताएगा कि कौन कौन सी विंडो खुली हुई हैं। रेज बटन विंडोज़ के छोटा होने या काम ना करने का इशारा करते हैं। यानी जो विंडो काम कर रहा होगा तो उसका कलर तेज़ होगा, और बाकी विंडो जो खुली हुई होंगी लेकिन काम नहीं चल रहा होगा तो उसका जो है वो हल्का रंग होगा। इसको कहते हैं रिसाइज बटन। बाज़ मर्तबा ऐसा करना मुमकिन होता है कि एक ही वक्त में बहुत से विंडोज़ खोल लिए जाएं और एक के बाद एक को कतार में लगा दिया जाए, यानी लाइन में लगा दिया जाए। इस सूरत में एक्टिव विंडो, यानी जिस पर काम हो रहा है, हमेशा सबसे आगे होगी। जिस विंडो पर काम चल रहा है वो विंडो हमेशा सबसे आगे होगी। जैसे ये है एक्टिव विंडो, तो ये साफ पूरी नज़र आ रही है। ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ है ये एक्टिव विंडो। और इसी तरीके से इनएक्टिव विंडो जो है वो भी पीछे नज़र आ रही हैं, लेकिन ये जो है पूरी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि सबसे ऊपर जो है वो एक्टिव विंडो है। बॉक्स के जैसे नज़र आने वाला हर डिस्प्ले एक विंडो है। ये जितने भी बॉक्स नज़र आ रहे हैं ये सारे, ये हर एक विंडो है। एक हर विंडो में आप अलग अलग प्रोग्राम चला सकते हैं और अलग अलग फाइल को देख सकते हैं। आप अपनी ख्वाहिश के मुताबिक विंडोज़ को डिस्प्ले स्क्रीन पर एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। आप अपनी ख्वाहिश के मुताबिक विंडोज़ को डिस्प्ले स्क्रीन पर एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं और इनकी शक्ल व सूरत और साइज़ को बदल सकते हैं। यानी किसी भी विंडो को
जितना चाहें आप छोटा कर लीजिए या बड़ा कर लीजिए, और किसी भी कोने में इसको आप लगा सकते हैं, जहां आप मुनासिब समझें वहां विंडो को लगा सकते हैं। अब ये जो है डेस्कटॉप की तस्वीर दी हुई है। डेस्कटॉप के मुख्तलिफ हिस्सों के नाम लिखिए। अब ये जो एरो बने हुए हैं और ये खाली जगह का ऑप्शन है ये आपके सामने, जहाँ जहाँ, तो वहाँ पर आप उसके नाम लिखिए कि ये जितनी भी खाली जगह है उसको क्या बोला जाता है, क्या कहा जाता है। इसी तरीके से इनमें से आइकन कौन से हैं उन पर दायरा बनाइए। इनमें ये जो तस्वीरें दी हुई हैं, कौन सा आइकन है इसके ऊपर गोल निशान बना दीजिए। ये आपको खुद करने हैं, और अगर समझ में ना आए तो जो पीछे पढ़ाया गया लेसन उसको पढ़िए बार बार और उसको समझिए। जब आप अच्छी तरीके से लेसन को समझ लेंगे तो ये सारे सवाल और फिल इन द ब्लैंक्स को करना आसान हो जाएगा। इसी तरह से नीचे दिए हुए सवालों के जवाब दीजिए। नंबर 1 सवाल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं? ये ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पीछे दिया हुआ था। आपके कंप्यूटर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लगा है? जैसे विंडोज़ 95, विंडोज़ 97 2000 और विंडोज़ XP और मुख्तलिफ विंडोज़ दिए हुए थे, तो उसके बारे में मालूम किया गया है कि आपके कंप्यूटर पर इस वक्त कौन सा विंडोज़ चल रहा है, लेटेस्ट चल रहा है या ओल्डेस्ट चल रहा है या मीडियम चल रहा है। और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जैसे यहाँ पर पहले दिया हुआ था कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं। हर कंप्यूटर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, पेज नंबर 14 पर यानी 14। ज़्यादातर कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के प्रोग्राम के साथ आते हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम को इस्तेमाल करना आसान है। इसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर को काम करने का हुक्म देते हैं और कंप्यूटर आपकी कमांड्स पर अमल करता है। जिस वक्त कंप्यूटर खुलता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ खुद ब खुद खुल जाता है। आपको नीचे दी हुई इन तस्वीरों में से कोई एक तस्वीर स्क्रीन पर नज़र आती है। ये जितनी भी तस्वीरें हैं ये नज़र आती हैं। अब जो भी नज़र आती है तो उसके बारे में आपको बताना है। 95, 98, 2000 और विंडोज़ NT, XP, विस्टा और इसके अलावा नई भी हैं। और जहाँ तक ऑपरेटिंग सिस्टम का सवाल है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का सबसे अहम प्रोग्राम है। जैसा कि नाम से जाहिर होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर या फिर सिस्टम को चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये कई प्रोग्रामों का एक सेट है जो कंप्यूटर निज़ाम के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करने और उसे ठीक ढंग से चलाने में मदद करता है। ये कंप्यूटर को उन लोगों के लिए आसान बनाता है जो कंप्यूटर के पेचीदा यानी मुश्किल प्रोग्रामों के बारे में नहीं जानते। दूसरे लफ्ज़ों में ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर इस्तेमाल करने वालों के लिए कंप्यूटर को आसान बनाते हैं। और इसकी फुल फॉर्म इसको क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये इसकी फुल फॉर्म है। दूसरा सवाल है, कंप्यूटर डेस्कटॉप को डेस्कटॉप क्यों कहते हैं? तो इसके बारे में आपको अभी पढ़ाया गया कि डेस्कटॉप क्या होता है और उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से आइकन वगैरह होते हैं, पूरी तफसील अभी आपने देखी। ये भी डेस्कटॉप है और ये भी डेस्कटॉप है और ये भी डेस्कटॉप के ऊपर नज़र आता है। तो इन सब के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो ये सब डेस्कटॉप के ऊपर है, ये तो समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। आपके कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर नज़र आने वाले 6 आइकन के नाम लिखिए। तो इनमें से जितने भी आपको आइकन नज़र आ रहे हैं उनमें से 6 के नाम आपको लिखने हैं यहाँ पर। इन बटनों के काम क्या क्या हैं? रिसाइज बटन, मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन। अभी इसके बारे में बताया गया, रिसाइज बटन और मिनिमाइज बटन और मैक्सिमाइज बटन। रिसाइज बटन यानी साइज को छोटा या बड़ा करने के लिए, मिनिमाइज बटन यानी साइज को बिल्कुल छोटा कर दें कि वो स्क्रीन पर नज़र ना आए लेकिन खुला रहे वो, और
मैक्सिमाइज बटन यानी उसको बड़ा करने के लिए। टास्क बार पर क्या क्या नज़र आता है। अब इसमें जो टास्क बार के बारे में पहले बताया गया था यहाँ पर, तो इसमें जो है आप सारी चीज़ें देखिए, ये सारे प्रोग्राम यहाँ से लेके पढ़ना शुरू करें आप, तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें आपकी समझ में आती चली जाएंगी। ये सारा आप देख रहे हैं, ये सब देख रहे हैं आप, तो इन सबको आप गौर से देखें और फिर उसके बाद में खुद से पता लगाएं और लिखकर, और इसका फोटो जो है आप सेंड कर दें इसी नंबर पर, जिस नंबर पर आपके पास में आ रहा है। जब आप जो है ऐसा करेंगे इंशाल्लाह, तो उसके मुताबिक आपको नंबर भी इंशाल्लाह बेहतरीन मिलेंगे। अच्छा, नीचे दिए हुए अल्फाज की मदद से खाली जगहों में सही लफ्ज़ भरिए। फोल्डर्स, टास्क बार, विंडोज़, डेस्कटॉप, आइकन, और 2 बार क्लिक करके, टाइटल बार, वॉलपेपर, रिसाइकिल बिन। इसमें खाली जगह है, इसको भरना है। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी अब तक सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, उसका नाम आपको लिखना है यहाँ पर इनमें से। इसमें फोल्डर है, टास्क बार है, विंडोज़ है, डेस्कटॉप है, आइकन है, 2 बार क्लिक करके, टाइटल बार है, वॉलपेपर है, रिसाइकिल बिन, इनमें से आपको लिखना है। इसी तरीके से स्टार्ट बटन और घड़ी ये खाली जगह पर होते हैं, तो इसमें भी आपको इन्हीं में से ये खाली जगह भरनी है। विंडोज़ की पहली स्क्रीन को क्या कहते हैं, ये जो है आपको यहाँ पर लिखना है। ये जो दिए हुए आपके अल्फाज हैं। और आपके डेस्कटॉप के पस मंज़र पर नज़र आने वाली स्क्रीन क्या कहलाती है, उसका नाम आपको लिखना है। जिन फाइलों की आपको ज़रूरत नहीं होती, आप उन्हें क्या करते हैं, कहाँ रखते हैं आप, तो उस जगह का नाम लिखना है, यहाँ पर में रखते हैं। हर विंडो के ऊपरी हिस्से में ये खाली जगह है, उसको क्या बोलते हैं, पर टाइटल होता है। और बंद करने या साइज़ बदलने और छोटा साइज़ करके बटन होते हैं, तो कौन से बटन होते हैं वो लिखने हैं यहाँ पर। हम अपनी फाइलों को फिर खाली जगह में महफूज रखते हैं। फिर खाली जगह एक छोटी सी तस्वीर होती है जो किसी फाइल या प्रोग्राम से जुड़ी होती है, वो क्या चीज़ होती है, उसको यहाँ लिखना है, इन्हीं में से तलाश करके। और आप माउस के बाएं बटन को फिर खाली जगह फोल्डर्स को खोल सकते हैं। किस तरीके से खोल सकते हैं, ये यहाँ पर देखकर आपको भरना है। जज़ाकल्लाह।